अब हाल ही हमारे इब्राहिम साहब आरू जैसा डिलीवरी होती है, 3 महीने से डिलीवरी आज हो रही है, डॉक्टर टाइम देकर होता है, आज हो रही है नॉर्मल हो रही है, ऑपरेशन से हो रही है, आज हो रही है सभा हो रही है, ऑपरेशन से करना नहीं, नॉर्मल को जब नहीं नहीं ऑपरेशन ही करवा हो, ऐसा इन क्या करवा लेगा। तो रमजान का दिन ऑपरेशन होगा आगे जो आज मैसूर में ही शायद मैं सुना, मुझे उनसे क्या भी विगत नहीं है। तो लेकिन मैं क्या एक ही चेक बोलता हूँ, कौन के वास्ते तुम्हें कौन सा माइनॉरिटी लीडर्स के क्या करवा ले, माइनॉरिटी लीडर्स को मैं पहले भी बोलता हूँ क्या करवा ली, तो आप सामने आ गए तो क्या करवा दी। यहां तक भी कल एक मीडिया में सुना, हमने एनआर से कॉन्टेस्ट करके होती है सुना, में डिपॉजिट भी नहीं लेते, ये चैलेंज बना रमजान के महीने में बोल रहा हूं, डिपॉजिट भी नहीं लेते। पहले भी बोली हूं मैं, आज भी बोल रहा हूं, मैसूर शहर है मैसूर टीपू सुल्तान का, यहाँ की जो अवाम है छाती ऐंठा को बात करने वाली, छाती झुका को बात करने वाली नहीं, और मीठे बातों से नहीं सुनते, मीठे बातों से क्या भी हो जाने का नहीं है, मीठे खट्टा सब देखो, सब होगा भी, सब रकम के देखो। आज हमारी कौम के वास्ते लड़ रही, उनके जाना दे रही, उनका ब्लड दे रही, ब्लड डोनेशन कर रही, कैसा उनके हाथ में पकड़ेंगे को मैं हमारी अवाम को रिक्वेस्ट कर, कॉर्पोरेशन लेवल से लाओ, कॉर्पोरेशन लेवल से लाओ, इलेक्शन हो सा गया, कॉर्पोरेशन इलेक्शन से स्टार्ट करो, एमएलए गया तो एमएलए को जिताओ। तो क्या आने वाले दिनों में जो है अगर एसडीपीआई कुछ इख्तियार में आएगी तो क्या वो पब्लिक के लिए जितना जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, एक तो मुसलमान, दूसरा उनके दीन, उनके जो मन में दीन है इस्लाम करने की, इस्लाम कभी रोज हमारा इस्लाम जो है गैर गलत सिखाता, तुझे तकलीफ दे उसे बचा ले, उसे बचा इसे तकलीफ दे, ये इस्लाम सिखाता नहीं। जितना भी तुम्हें 4% आरएसएस और बजरंग दल के जितना भी बमड़ी मार दियो, तुम्हें पीएफआई को छुड़ा नहीं सकते, उनके पास मैन पावर, विल पावर, वॉट पावर। मैं कांग्रेस को जिताया तो भी मैं रात को खाना सोच, जेडीएस को जिताया तो भी खाना सोच, तुम्हारे वास्ते खून की कुर्बानी दे रही, जान की कुर्बानी दे रही, एक आदमी को 20-20 केसा डाला हुआ, एक आदमी के ऊपर 20-20 केसा फिट करे, सालों उनके कोटा को गुजार रहे, वैसे इंसान के ऊपर तुम्हें क्यों नहीं भरोसा कर, मेरे ऊपर कहीं को भरोसा कर। मैं भी सीट का लालच, जब मेरी कौम को, पूरी कौम के साथ साथ पूरी अवाम को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जब उन्होंने सामने आकर आगे खड़ी तो उनको सपोर्ट करो, हक की लड़ाई लड़ रही, तुम्हें बोलते हो उनको टेररिस्ट, उनका बैन करो, कांग्रेस वाले हाल ही में उनको बैन करो, बैन करे तो तुम्हें चूड़ियां पहनने को बढ़ियाना पड़ता है, तुम्हें जी रिसर्च पॉपुलर फ्रंट के वास्ते, ये चैलेंज से बोलते हो, उनकी वजह से, इसी की वजह से तुम ना छोड़ी, तो फर्स्ट तुम ना खत्म करवा दो। खून की कुर्बानी, केस की कुर्बानी, पुलिस के लट्टियां की कुर्बानी, जब कोविड आया हर इंसान उसे देखा, हर इंसान देखा कोविड पे, भाई की मैयत भाई नहीं उड़ाया, बाबा की मैयत बेटा नहीं उड़ाया, बेटे की मैयत बाबा नहीं उड़ाया, पॉपुलर फ्रंट वाले, पीएफआई वाले जाको क्रिश्चियन देखे नहीं, हिंदू देखे नहीं, मुसलमान देखे नहीं, हर इंसान जो है, हर जो भी मोटा है उनके कम्युनिटी के हिसाब से उससे जो है दफन करने वाले को दफन करे, जलाने वाले को जलाए, जो चर्च के हिसाब से है वो पूरी करे। तो मैं बोलने का मतलब क्या वो बोलेगा, तो पीएफआई जो है केसा डालने को उन्हें होना, मुसलमानों के लड़ने को उन्हें हो, केसा डालने को उन्हें हो, कांग्रेस जिताने को कौम की सीट बचा लो, कांग्रेस को जिता देंगे, क्यों नहीं उसे सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हमें किसी कौन से मैका लाल को भी डरने की जरूरत नहीं है, अभी सबसे पहले बड़ी बात, सिवाय अल्लाह के सिर झुकाने के और किसी के सामने झुकाने का नहीं। ये चैलेंज गर्दन कटा देंगे, सिर झुकाने का नहीं। पॉलिटिशियंस आर वन, एक ही विधानसभा में बैठती, कभी उन्हें वो सीट पर बैठता, कभी उन्हें वो सीट में बैठा था, फर्क है सीट मारा। उसमें हमारे जो ही 7 एमएलए
7 एमएलए भी जो ही पूरे के पूरे 7 एमएलए जो भी ही इन्हों पूरे वेंटिलेटर्स जो ही इनका जो मास्क निकाले तो इन्हों बात करती, इनका हाई कमांड जो इनको ऑर्डर देता है, इन्हों जो है इन्हों कोई चीज नहीं कर सकते, उन्होंने जितना मैं कर सकता हूं उन्होंने नहीं कर सकते, उन्होंने किसी के गुलाम, हमारा वोट लेकर उन्होंने गुलाम, उन्होंने दे आर ऑल इन वेंटिलेटर्स में बैठ कोई से। केवी न्यूज में आपका स्वागत है सर। सर, कर्नाटक में हर दिन एक विवाद चल रहा है, इस विवाद को लेकर जो है हम आपके पास आपकी राय जानने के लिए आए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? पहले तो मैं केवी न्यूज का धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास आकर मेरी एक राय जो मेरी उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुनीर अहमद, मैं एक मैसूर के अंदर सोशल वर्कर की हैसियत से काम कर लेता हूं। तो सबसे पहले भी बोलना चाहता हूं आप को, इसमें मुसलमान क्या चीज को भी डरने की जरूरत नहीं, कोई चीज को भी डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हमारा अल्लाह है, हमें बिलीव अल्लाह को करना है, हमें बिलीव जो है अल्लाह को, हमें हर इंसान बिलीव पर गॉड, यानी कि उनके तरीके से उनका अल्लाह, उनका देवर, उनका है, जो हर इंसान भी जो है अल्लाह के ऊपर वाले को मानने वाले की जात की पूरी जात एक ही जात। तो इसमें पर्टिकुलर जो टारगेट कर रही मुसलमानों के वास्ते, तो मैं मुसलमानों को एक अपील क्या करता हूं, तो इसमें क्या भी डरने की जरूरत है। अपना पार रहा सो मालिक, कोई मुसलमान एक रात भूखा नहीं सो सकता, कोई इंसान एक रात भूखा नहीं सो सकता। तो मैं एक छोटी एक अपने को एग्जाम्पल देता हूं। तो जंगल के अंदर जो है हजारों लाखों के जानवर आए, हर गड़ा सुखो पत्थर कैसे का हो जाए, जमीन खट्ट हो जाती है, पत्ता झाड़ में पत्ता नहीं रहता, जमीन में पानी नहीं रहता, उस जगह के ऊपर जानवर जीता है। जानवर कभी रोज तुम्हें कोई सी मीडिया में या तो पेपर मीडिया में कभी भी देखेंगे जंगल में आग लगी है सुनी, लेकिन जंगल में 10,000 जानवर मर गए पानी की वजह से, धूप की वजह से, या 100 मर गए, 50 मर गए, कभी रोज ना मीडिया में आया ना ऐसा हुआ बोल के किसी की एक जुबान में भी नहीं है। तो मैं बोलने का मकसद यह है कि खुदाए ताला झाड़ में पत्ता नहीं, जमीन में पानी नहीं, 3 महीने जानवर जिंदा रहे, और उसका जो तो उसकी अंदाजा से लगाओ, पालने वाला मालिक, हमना जुबान दिया है मालिक, हमना सोच लगी तो पानी कुछ, जानवर को जुबान भी नहीं है, तो जुबान भी नहीं है तो उसमें ना उन्हें किसी के पास पूछता ना किसी के पास जाता, लेकिन जंगल छोड़ को बाहर भी आता है, जंगल में छोड़। इसी तरह मैं हमारे मुसलमानों को हमारे गांव के अंदर हमें हमारी शान से रहेंगे, ये जो है हलाल कट, ये कट, वो कट, अरे भाई उन्होंने एक्चुअल जो है गोमूत्र मूर्ति को जीने वाला इंसान हूं, जिन्हें भी बोल रहा है, मैं पूरी कौम को बोलता नहीं, ये आरएसएस और ये बजरंग दल के ही इन्हों गाय का पेशाब पी को जीने वाले, तो अफजल रोज में इन्हों गोबर खा को जीती, आज पेशाब ऑलरेडी पी रही, इसके बाद गोबर खा को जीती, समझना रहा कि इसलिए हमें क्या भी घबराने की भी जरूरत नहीं है, हमारा होश जो है छोड़ने की भी जरूरत है, हमें बिलीव पर अल्लाह, ये पॉलिटिशियन के ऊपर। तो ये विवाद किस लिए हो रहा है सर? क्या इलेक्शन को लेकर हो रहा है? नेक्स्ट आने इसके 1 साल 1.25 साल में इलेक्शन होने वाला है, तो गोल को क्या कहते हैं, ये सब उठा रही। तो इस वजह से मैं क्या बोलता हूँ गोल को, हमारे मुसलमान भी जो है बहुत होशियारगी से जी, बहुत होशियारगी, किसी के ऊपर हमें अंगली नहीं दी। अभी देखो फर्स्ट रमजान को राजस्थान के अंदर उनकी भी त्योहार थी, हमारी भी त्योहार, तो हमारी त्योहार में जाको बहुत रिक्वेस्ट कर कोई तुम्हारी भी त्योहार है, हमारी भी ईद है, तो इसलिए जो है हमें अमन से रहेंगे, फिर भी हुंडाइज्म कर को 40 से 40 को 2 घर जाकर जलाए राजस्थान के अंदर।
अब इसमें नुकसान हमारे इतने का छोटा सा, ये नुकसान के वास्ते हमें क्या भी सिर झुका को उनको डर को उनको छप्पो चलने की मैं क्या भी अपने को ये नहीं करो। हमारा महीना है, हमना जो मालिक खिलाना वो खिलाता, हमें जो खाना हमारे नसीब में जो लिखो है मैं खाती, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो है हमें भी एक एहतियात करना, सबसे बड़ी हमारा भी रमजान का नहीं एहतियात करना। अब हलाल कट था, बाद में आम का क्या की को सुने, अब और एक क्या की एक ये वो हमारा हिजाब का हुआ, उसके बाद हलाल कट आया, उसके बाद आम का आया, अजान का आया। अजान के बारे में आपको पूछा, मैं बोलता हूँ अजान के बारे में जो है हमें जो है अजान जो है अजान के 20 मिनट के बाद ही नमाज पढ़ो। अजान के अभी हमने अर्जेंट नहीं, 1 घंटे को हमारे अजान शुरू होती, पूरे मस्जिदा में क्या करना होती 1 घंटे को शुरू करना होती, 3 मिनट की अजान, बेहतरीन मीठी आवाज से अजान, खैर कौन भी सुनता। एक की साथ तुम्हें घंटे को शुरू करवा ले तो क्या होता है तो बोलेगे तो आदमी को बहुत डिस्टर्बेंस होता। हमारे घर में भी बीमार रहती, उनके घर में भी बीमार रहती, तो उनकी कांकी अर्जेंट क्या मीटिंग कर देता, उसे भी डिस्टर्ब होता। इसका लिहाज रखो, हमें काम करना। हमारा इस्लाम क्या भी किसी भी तकलीफ दियो को हमारा इस्लाम देखो नहीं, तो अज़ान हमना क्या भी ये नहीं, तकलीफ देने की चीज नहीं। हमें नमाज से टाइम पर से पढ़ती। अब वो एक नया इशू करी, इस वजह से मैं क्या बोलता हूँ बोले तो जितना होता धीमी आवाज से, डर को नहीं, अल्लाह को डर को, मानवता का ख्याल रखो। क्या हो जाता है को बोलेगा तो मैं अजान जोर से दे डालू। ये कूली वाला कमाने के वास्ते एक ट्रंक पीछे साइकिल में ले लेको कि इसकी छोटी गाड़ी में की उन्हें ये खेले से वो खेले हो जाए, उसकी रोजी के ऊपर ये पड़ता, इफेक्ट पड़ता। हमें किसी को भी इफेक्ट करने का, हमें किसी भी तकलीफ देने का नहीं। हमें हमारा सूचनों को, हमें हमारी जो कौम छोटी कौम है, गरीब कौम है, उसे जिलाने की कोशिश करो। मुझे क्या भी मार पड़ता नहीं भाई, मेरे घर में मैं बैठ को आराम से खा लेता, लेकिन कूली करने वाला जो है उन्हें बहुत से बहुत तकलीफ आता, उन्हें पहले परेशान रहता, वो परेशानी में और ये परेशानी डालने की जरूरत है। तो आपका कहने का मतलब है कि धीमी आवाज से जो है वहाँ के जो लोकेलिटी में पीपल को सुने। अरबी रमजान का महीना, हर आदमी को मालूम है नमाज जाना है बोल के, हर आदमी को टाइमिंग मालूम है। तो इस तरीके का कुछ वक्फ बोर्ड से किया गया है? नहीं, वक्फ बोर्ड वाले सब नहीं करते। वक्फ बोर्ड वाले देखो जी, पॉलिटिशियंस जो ही, ये पॉलिटिशियंस के सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते। उन्होंने खाली क्या कर देंगे तो सुबह उठे तो एक मीडिया में एक उनका काउंटर देख, उनका खाली काउंटर देते रहते, लेकिन कौन भी रिजाइन करना ये करना ये सब नहीं आता। पॉलिटिशियन जो ही पॉलिटिशियन इसमें सब नहीं आता। वेंटिलेटर काढ़े तो हाईकमांड काढ़े तो उन्हें बात करना, अदरवाइज उन्हें बात नहीं कर सकते। तो ऐसा सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में क्या है बोलेगा तो खाली एक छोटी चीज क्या को बोले तो हमारे ऐसे हमारी अवाम, गरीब अवाम को तकलीफ नहीं, ऑटो चलाने वाले को, छोटे मोटे कारोबार को। अब नया नया हाल में, पुराना तो सब ने बोल दी आम ले उनको, आम कौन भाई, अब आम क्या हमारे मुसलमान भिखारी क्या भाई, रैयत को धोखा दे रही तुम्हें, बर्डन तुम्हें जो डाल रही, बर्डन रैयत के ऊपर डाल रही। सर ये सब चीजों को लेकर जो है हमारे भारत की जो आर्थिक स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही है, 100% बिगड़ रही है। इकोनॉमी जो है, पेट्रोल का रेट क्या है, गैस क्या है, आज हर चीज के ऊपर रेट डे भी अब हाल ही में 112 रुपए पेट्रोल। आदमी क्या उसके आटे को डीजल डालेंगे क्या, उन्हें भाड़ा मारेंगे क्या कमाएंगे, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, कोई लीडर बात नहीं करता। हलाल कट की एक बात बोलता हूं, साइंटिफिक के हिसाब से हलाल कट में जो है जो ब्लड, बॉडी का ब्लड होता है, वो ब्लड जो है हमें जो है जो काटती मुसल अभी नो क्या बोलती, गैर कौम क्या बोलती है तो उन्होंने अल्लाह अकबर बोल के भाई, हमें घर के अंदर घुसना रहा थी अल्लाह अकबर बोल के घुसती, खाना खाने का रहा तो भी अल्लाह अकबर को बोलती, हमें कहा बैठने का रहा तो भी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर को बोलती। हमारी कौम, हमारी जो ये है इस्लामिक जो तरीका है, वो हर चीज हमें अल्लाह के शुक्र से जो जुबा भी हो रहा है, जो अल्लाह जो हमने ये नेमत दिया है उसका शुक्र अदा करके हमें जुबा कर दीजिए। साइंटिफिक के हिसाब से है तो जो ये ब्लड जो है
ब्लड जो तुम्हें आधा सुबह को जैसा वो झटका कट मार को गर्दन उड़ा डालती ना, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, ब्लड सर्कुलेशन में जो है खाली ब्लड की ये जो काटती, वो काटे तो क्या होता है, तो ब्लड पूरा का पूरा तुम्हें कपड़े को काटा बाहर है। इसमें जो है ये जो गोश्त है, मटन है, इसका वजन कम होता है, खलीज खून बाहर निकलेगा, अच्छा खून भी बाहर निकलेगा, इसके जितने भी बैक्टीरिया आई वो पूरे बाहर है। तो ये इस वजह से क्या होता है, गोश्त जो है उसमें हल्कापन आता है, तो बीमारी नहीं रहती। ये हल्कापन निकलने से बीमारी पूरी कम हो जाती है। उनको बेवकूफा को क्या मालूम है भाई, उन्होंने कहते ही अबे सबसे बड़ी बात बोलने के तो अभी पॉलिटिशियंस जो हुई हमारे वास्ते क्या कर रही है, इतने छोटे 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 हमारे भाई को बच्चे रोक पोई, हमारे बच्चे रोक पोई, हमारे बुजुर्ग रोक पोई, इसके वास्ते हमारे एमएलए क्या कर रही है, कुछ भी नहीं करते। एक स्टेटमेंट दे सकती होता अच्छी, और दूसरा कुछ भी नहीं कर सकती। वो आने वाले दिनों में जो है आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं सर, कौन सी गवर्नमेंट आ सकती है, क्योंकि आपके जो भी संबंध है वो जेडीएस से ज्यादा संबंध है। आप देखो भाई, मैं जेडीएस में था भी हूं भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से। मैं इनसे क्या भी उन्होंने दूसरे के जगह में कभी रोज जाकर उनके पास होता पूछा नहीं, कभी रोज उनके पास जाकर सिर खुचाया नहीं, सिर झुकाता भी नहीं, सिर खुजाता भी नहीं, मुझे जरूरत नहीं है ये चीज की। लेकिन मैं हक बात कर, देखो पॉलिटिकल की जब बात अपे करे, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, ये तीनों भी एक ही विधानसभा में बैठी, एक प्लेटफॉर्म को खड़ी। अब हाल ही में अदमियान के अंदर एक नया ट्रेंड क्या आ रहा है, क्योंकि बोले तो आम आदमी पार्टी आ जा रही है, आम आदमी पार्टी आ जा रही है। अरे मेरे भाइया, आम आदमी पार्टी भी जो है अमित शाह की साथ कच, उन्हें भी आरएसएस कच, जो हाल ही में जो पंजाब में जीता को हुई, बीजेपी बाकायदा उसे जीता को है, बीजेपी जीते ही है। चैलेंज से बोल तुम, वेरी चैलेंज, बीजेपी जीते ही। तो आम आदमी पार्टी भी जो है, आम आदमी पार्टी भी वो, मैं एक ही छोटा तुम्हारे को एक राय दे, खासकर देखो भाई, हम ना 20% कती हूं, 20% मुस्लिम, 60% हमारे बहुजन समाज, 60 एंड 20 कहते हैं, 80% तुम्हें की नहीं पकड़ सकते हैं, तुम्हें की नहीं जम सकते उनके साथ। कांग्रेस कुछ पकड़ने को की फिर रही, जेडीएस कुछ पकड़ने को की फिर रही। मैं रिक्वेस्ट क्या करता हूं बोले तो हमारे ध्यान से उनको तुम्हारा भी सपोर्ट करो। अब हाल ही में रमजान के महीने में भी पॉलिटिकल चेंज हो रही, कांग्रेस के जरिए कैंडिडेट जो ही जनता दल को आने की कोशिश कर रही, जेडीएस को आने की कोशिश कर रही, कांग्रेस भी रखो तुम्हें क्या कर रहा है। अब जेडीएस को आगो, अब ये क्या है जेडीएस कांग्रेस, उसके पीछे रोशन बेग तबक पकड़ने को, फूल का हार पकड़ने को, उन्होंने भी उनके पीछे आने की कोशिश करो। सब दयाल वन, सब एक ही तालाब में पूरे नंगे चीज में, और इनसे इसकामा भी हो गई। सो कभी बोलने, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, इनसे पूरे इसकामा। अब मेरा खर्च होगा, अभी मुझे मेरा खर्च कौन फेरता, मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। सर कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों को जो है पार्टी से अलग कर दिया गया है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उनके लिए आपका क्या मैसेज है, वो कौन सी पार्टी को जाके अगर जुड़े तो वो ताकत बन के जो है जनता की। देखो भाई, मैं किसी को डरने वाला नहीं हूं, मैं एक ही बात बोलूं, जो पार्टी तुम्हारे वास्ते कुर्बानी, खून, हर चीज देने को रेडी खड़ी है, तो उस पार्टी को दिए तो मिल आने वाले हमारे जो हमारे बच्चे जरा राहत से जींदे। मुझे चेयर मिल गई तो मैं कहा कि मैं बैठ गया तो बस दूसरा गया भाड़ में, ये नको भी। ये जो टाइम जो है, ये टाइम बहुत बुरा चल रहा, हालांकि हुजूरी बोल दो, मुसलमानों के ऊपर तकलीफ आती है, लेकिन हजारों साल में हुकूमत चला कोई, थोड़े दिन हमें सब्र कर लिए तो क्या होता है। हमारे यहाँ जो है भेदभाव पहले सबसे पहले निकाला हुआ, इस्लाम सबसे पहले बोला चुका, तो हमें सब एक अल्लाह अकबर के साथ हमें एक मस्जिद में खड़े,
तुम्हारी मस्जिद दूसरी नहीं है, मेरी दूसरी नहीं है। आज वो हमारे में नहीं है। लिंगायत समाज दोनों एक, वकीलगढ़ा समाज दोनों एक, दोनों सब एक होगी। अब हर पार्टी में वकील गिलास, जेडीएस में भी, कांग्रेस में ही, बीजेपी है, लेकिन इनका संघा एक। संघे में जो बोलती वो करती से, इन्होंने जहाँ कांग्रेस में रहो या बीजेपी में रहो या तो जेडीएस, संघा छोड़ को देते नहीं, जात छोड़ को देते नहीं। ये तुम्हारे यहाँ कहा है 36 फिरके ही हमारा, ये 36 फिरके छोड़वाल को ये प्लेटफॉर्म। और उसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं बहुजन समाज पार्टी के साथ जमा हुई, वो 60% है, मैं 20% ही, हमें भी हुकूमत पकड़ेंगे। काम कर रही, अभी काम नहीं करे तो उनको भी छोड़ा लेंगे भाई। तुमने पीएफआई का हाथ पकड़ेंगे हम, उसमें क्या भी एतराज नहीं। आपका कुछ ख्याल है कि आप जो है किसी इंशाअल्लाह चामराजा से ग्राउंड लेवल से काम करने का हूं। अगर हमारी अवाम, हमारी कौम अगर मुझे साथ देती है, कोई हारना जीतना तो होता है, लेकिन सबकी पोल खोल के चढ़ देंगे। किसी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी को भी छोड़ने का नहीं है। अवाम चामराजा के अंदर मैक्सिमम 51-52,000 मुसलमान में, बहुजन समाज में, उनसे हमें रब्ता कर ले को आले को ही इंशाल्लाह मैं 1 साल 1.5 साल से कोशिश कर ले को। अगर उन्होंने सपोर्ट करती वो बोले तो मैं खड़ी, उसमें क्या करता। और किसी को डरने का और किसी से अवाम से पैसा लेने का, किसी को फिकने का, ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो। खुदा ताला सब चीज दे ले, सब चीज दे ले। आज हमारे लोकल एमएलए के पास जो नहीं है वो मेरे पास है। ये चैलेंज मालिक का शुक्र, ये चैलेंज से बोल, लेकिन मुझे सामने और कोई नहीं, एक ही बेटा, सिर्फ अमेरिका में एमबीए का नहीं, मेरे पास हर चीज है, हर चीज खुदा ताला हर चीज से नवाज दिला। गया कौम की खिदमत करने का बहुत जज्बात है। वो जज्बे को अगर ऊपर वाला मानिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं मानिया तो क्या भी कर सकते। आने वाले दिनों के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। केवी न्यूज़ को बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सब तो अगर से इसमें छोटी भी क्या भी एक हमारी से गलती बात होगी रही तो मैं अवाम से, हमारी अवाम से गलती की माफी भी